हे गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज है 18 अगस्त और 20 अगस्त को आपका है पेपर सीटेट का। तो आज कोई हम स्टडी नहीं करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट मोमेंट में क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें ताकि हम 110 प्लस स्कोर कर सकें। गाइस, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद ने दोनों पेपर में 110 प्लस स्कोर किया है। आज हम बात करेंगे कि हमें लास्ट मोमेंट में कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। आज ये डिस्कस हम करने वाले हैं। क्या नया पढ़ना है? कुछ भी गाइज आपको नया नहीं पढ़ना है। अब बात आती है कि आज और कल में हम क्या करें। जस्ट ओनली आप कीजिए रिवाइज। अब रिवाइज भी करना क्या है, देखिए ऐसे पूरे पेपर को पूरे सिलेबस को आप बैठ के रिवाइज भी कर सकते हैं। इस मोमेंट में आपको क्या करना है कि जो पेडागोजी के कंसेप्ट्स आपने नोट्स अपने बनाए हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं। मैथ्स के फॉर्मूलाज को आप रिवाइज कर सकते हैं। साइंस के बेसिक जो आपने नोट्स बनाए हैं लास्ट मोमेंट के लिए वो आप रिवाइज कर सकते हैं। ईवीएस के जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो किसी अच्छे टीचर के आप मैराथन को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैराथन में मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाते हैं। ठीक है। और लेट्स लर्न मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। एक अच्छा चैनल है, हिमांशी मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं एंड सचिन चौधरी सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी मैराथन आप देख सकते हैं लास्ट मोमेंट के लिए। ओके गाइस, अगर आप मैथ के सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं तो जो मैंने इस सीरीज़ बनाई है ये लास्ट मोमेंट रिवीजन फॉर्मूलाज की, वो सभी फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर सकते हैं। मैथ का गारंटी है कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन इन कंसेप्ट से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि ये सभी कंसेप्ट 11 से लेकर के 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए उनके बेस पे ही कंसेप्ट की सीरीज आपके लिए तैयार की है। अब हम बात करें कि पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम आपको रखना है अपना पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि पेडागोजी के आते हैं 90 क्वेश्चन और पेडागोजी सारी माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर 2.5 घंटे आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं गाइस। अगर आपको कोई प्रेशर रखोगे माइंड पे और नेगेटिविटी रखेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस, क्योंकि आपको 150 में से 150 मार्क्स नहीं लेने हैं गाइस, आपको 90 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप 90 ही सोच के चलें, बस आपको 90 ही आने चाहिए। मतलब माइंडसेट आपको आगे का रखना है, बट इतना प्रेशर माइंड में नहीं रखना कि मुझे 150 आउट ऑफ 150 ही चाहिए तभी मेरा क्लियर होगा। तो गाइज आप 120 ले आए, 140 ले आए या फिर 90 ले आए, सभी चीज़ें इक्विवेलेंट है। जस्ट ओनली ये देखा जाता है कि सीटेट क्लियर है या नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि 2.5 घंटे बच्चा बन जाए। बच्चा बनने का मीनिंग ये नहीं है कि आप अपनी मतलब थिंकिंग को बिल्कुल छोटा कर लीजिए। थिंकिंग आपको ये रखनी है कि जो भी काम हो रहा है आपके फेवर में होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है गाइस बच्चा पेडागोजी के अकॉर्डिंग भगवान है। अगर बच्चा फेल हो गया तो बच्चे की गलती नहीं है, वो टीचर की गलती है। टीचर फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। ठीक है। तो आपको अपनी पेडागोजी अटेम्प्ट करते टाइम ये माइंडसेट रखना है कि बच्चे के फेवर में क्या क्या काम होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट तो आपके फेवर में क्या क्या काम होंगे। ठीक है। अब बात करें, सर्कल जरूर फिल करने हैं गाइस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सर्कल सारे फिल करने हैं। अब बात आती है सर्कल फिल करने कैसे हैं। 150 के 150 सर्कल आपको एक साथ गाइस नहीं फिल करनी है। आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग या तो 5-5 क्वेश्चन का सेट बना लीजिए या फिर 10-10 का, या फिर हो सके तो पेडागोजी के 30 क्वेश्चन कर लिए तो आपने 30 सर्कल पेडागोजी के फिल कर देने हैं। ऐसे इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ के इसी अकॉर्डिंग आपने फिल कर लेने हैं। तो 30 में भी मैं तो ये कहूँगी कि आपको 10-10 का या फिर 15-15 का सेट बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन एक साथ आप सर्कल फिल करते हैं, बाई चांस कोई सर्कल मिस्टेक से आपका गलत फिल हो गया तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत होने के उसी के अकॉर्डिंग चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि माइंड पे प्रेशर भी बहुत रहता है गाइस उस टाइम पे। ठीक है। और बात करें कि टाइम को मैनेज करके आपने चलना है। ऑफलाइन पेपर है गाइस, सर्कल फिल करने में भी टाइम लगने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन में तो वैसे ही सर्कल डायरेक्ट फिल हो जाते हैं। अब ऑफलाइन में आपके पास टाइम कम से कम 10 मिनट तो सारे सर्कल फिल करने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं आपको। और गाइस पेपर इतना इजी नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि 4 पैसेज आते हैं हमारे पास। अब हिंदी के तो 2 पैसेज हम इजीली कर लेते हैं क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज है, बट इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो गाइस उसमें टाइम लगता है। ठीक है, अपने टाइम को मैनेज करके आपको चलना है। बात करके चलें कि सीटेट हमारा हो गया। ठीक है। अब सीटेट के बाद हम करें क्या गाइस, अपनी स्टडी को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी ही हमें सक्सेस दिलवाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब सीटेट करने के बाद आप कर क्या क्या सकते हैं। ठीक है, आप केवीएस के लिए जा सकते हैं। अगर अभी वैसे तो केवीएस का एग्जाम हुआ है अगेन नियर अबाउट, क्योंकि केवीएस लाइफ टाइम वैलिड है। तो अगर एक टाइम आपका सीटेट हो गया, सॉरी सीटेट आपका लाइफ टाइम वैलिड है, सीटेट एक बार क्लियर हो गया तो आपको दोबारा पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, कि आपको दोबारा सीटेट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है ना। केवीएस निकलता है तब भी हमारे पास सीटेट होना चाहिए
एनवीएस का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तब भी हमारे पास सीटेट होना चाहिए। ईएमआरएस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी हमारे पास सीटेट होना चाहिए, ठीक है। और DSSS के अभी फॉर्म निकलेंगे तो हमारे पास सीटेट होना चाहिए। ओके, आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ उनका खुद का पेपर होता है, लेकिन सीटेट वहाँ भी मांगा जाता है, ठीक है। तो ये सारे फील्ड होते हैं, या फिर किसी भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज एक अच्छे स्कूल में अगर आप जाते हैं तब भी वहाँ भी क्या चाहिए, हमारे पास सीटेट का पेपर क्लियर होना चाहिए। अब ये सीटेट का पेपर देने के बाद आपने खाली नहीं बैठना है गाइस, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। अगर आप मैथ की फोबिया को दूर करना चाहते हैं तो हमारा चैनल डेडिकेटेड है फॉर टीजीटी पीजीटी मैथ गाइस। हमने जो 1000+ क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई थी वो सीटेट के पेपर की वजह से एक बार बीच में स्टॉप कर दी थी, क्योंकि मैंने आपको सीटेट के सभी PYQ करवाए हैं और कंसेप्ट्स करवाए थे क्लियर। अब उसी सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे सीटेट के 2-3 दिन बाद, ताकि आपको 1-2 दिन का रेस्ट भी मिल जाए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एक पॉजिटिव माइंड से आप अच्छा पेपर करके आए और ये पेपर क्लियर करती हूँ गॉड से कि आपका क्लियर हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।